आज शकरपुर के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का त्योहार, आज उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आप केक देख सकते हैं कि किस तरीके से केक बनाया गया है। पहले खुले में ले ले, ये रखते खुले में है ना, बहुत हो गई है। और ये बड़े हैं, ये रहते हैं, सब लेंगे आ जाएगा आज बाबा साहब की जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब के लिए? बाबा साहब की 132वें जयंती के ऊपर हम तो यही कहते हैं कि हमारे देश में जात पात प्रथा ये खत्म होनी चाहिए। और हमारे बाबा साहब ने हमारे के सभी के ही ये सभी के बाबा साहब हैं, ये सबको एकजुट होकर संविधान की वो करनी चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन्हीं के अनुसार ही सब कुछ ठीक रहना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारे बाबा साहब अमर रहें, सूरज की तरह चमकते रहें, खुश रहें और देश हमारा खुशहाल मंगल रहे। बोला जा रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। इस बात की तो हमको पता नहीं, हमें तो ये पता है कि हमारा संविधान एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा भारत का लोकतंत्र निर्भर करता है कि देश में जाति पक्षपात से देश की उन्नति कभी नहीं होती। बाबा साहब ने ये आने वाले दिनों में पहले ही सोचा था कि देश को मजबूत कैसे बनाया जाए, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को इन जात पात डोक आडम्बरों से कैसे बाहर निकाला जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा साहब ने भारत के संविधान की रचना की और हमारा जो संविधान है वो इतना सुंदर और सुशील है कि हमारे हर मनुष्य को बराबर समानता का अधिकार दिया है। उसके अंदर कमज़ोर हो, बड़ा व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, जिसके अंदर सभी के जो महत्वपूर्ण आधार हैं वो सभी के बराबर हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले राज्यों में क्या होता था कि बड़े लोगों की सुनवाई होती थी, छोटे लोगों का नहीं पूछा जाता था। लेकिन संविधान की वो ताकत है कि जिसके अंदर गरीब का भी वोट बराबर होता है और अमीर का भी वोट बराबर होता है। गरीब का भी बच्चा स्कूल में जाता है और अमीर का भी बच्चा स्कूल में जाता है। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सभी लोगों को बराबर न्याय मिलता है। यही सुंदरता भारत की है कि एक ऐसा संविधान। अच्छा, अभी कुछ महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लगातार नारे लगते नजर आते हैं, जय भीम के नारे, और बोला जाता हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के भक्त हैं। तो क्या ये राजनीति है या कोई षड्यंत्र है या यह पॉलिटिक्स बाजी हो रही है? देखो, ये तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ राजनीति का शिकार है। लेकिन जैसा कि राजनीतिक पार्टियों का काम है कि वोट को लुभाने के लिए, धर्म को लुभाने के लिए विभिन्न तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन बाबा साहब के जो आदर्श होते हैं वो दिखाए नहीं जाते, वो लोगों को समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि हमारे अधिकार क्या है कि और हमारा भारत का जो गणराज्य है वो एक संविधान की बदौलत है कि आज हमारा संविधान इतना मजबूत है कि जो हर व्यक्ति को मजबूत करता है। नहीं, अच्छा, बाबा साहब की जयंती क्यों मनाई जाती है? बाबा साहब की जयंती इसलिए मनाई जाती है, बाबा साहब जो हम SC ST OBC ये जो समाज का एक ऐसा तबका किसी समय में रहा था जो पीड़ित था, शोषित था, इन्हें समाज में समानता का अधिकार नहीं था, उसको दिलाने के लिए उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक संघर्ष किए। वो चाहते तो शौक मौज के आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे ही जात के लोग या मेरे जो जात के नहीं हैं वो भी परेशान हैं, तो उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया, जो कि पहले वो उद्देश्यहीन जी रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे समाज में इतनी ज़्यादा ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब चीज़ें हैं, तो उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करना ज़्यादा उचित समझा, ना कि वो एक IAS ऑफिसर की तरह जीना उन्होंने ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फिर अपने जीवन को अपने आसपास के जो लोग थे पहले उनको इकट्ठा किया, उनसे उनके विचार समझे,
कि हाँ भाई तुम क्या चाहते हो। उन्होंने उनकी बातों को समझते हुए फिर अपना एक काफिला बनाया जिसके साथ उन्होंने देश में संघर्ष किया और उनको जोड़ने की कोशिश की। अच्छा, कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा उठ के आता है कि बहन जी मायावती ने कुछ काम नहीं किया है, ठीक है, उन पे लगातार आरोपबाजी लगातार जारी रहती है उन पे। भाई साहब देखो, मायावती भी एक अलग चीज़ है और बाबा साहब अम्बेडकर एक अलग पर्सनैलिटी है। उनको यहाँ पे दोनों को जोड़कर देखना मैं उचित नहीं समझूंगा। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी बाबा साहब के मार्गदर्शन में चलकर समाज को एक समानता का अधिकार देने की कोशिश जो कि यूपी में काफी हद तक वहाँ के लोग कहते हैं, क्योंकि मैं तो यूपी में नहीं रहता हूँ, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं इस चीज़ को कि मायावती जी ने भी काफी कुछ किया है समाज को एक दिखाने के लिए, समाज को समानता का अधिकार देने के लिए। आज बाबा साहब की जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब को आज? सबसे पहले सभी भारतीयों को जय भीम जय भारत। और बाबा साहब एक बहुत ही बड़े नेता थे और वो इनकी डिग्रियां इतना थी कि वो बहुत ही कम एज में हर एक जगह, भारत हो या अमेरिका हो या लंदन हो, उन्होंने हर जगह पढ़ाई की और हर जगह टॉपर रहे। उनका पढ़ाई का इतना शौक था कि वो 18-18 घंटे पढ़ा करते थे और उनके पास हर चीज़ डिग्रियां थी। वो बहुत ज़्यादा शोषित भी हुए, बहुत लोग उन्हें दलित समझ के लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके बावजूद उन्होंने भारत को इस आधार तक ले गए, शिक्षा को इस आधार तक ले गए जो लोग बाबा साहब के नाम से लोग जाने लगे। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उन्हें कानून मंत्री भी बनाया गया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि संविधान का मेन रूप हर चीज़ बाबा साहब ने ही दिया। उनके नाम पे ही संविधान का शायद अभी आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी ने जो है बाबा साहब के नाम पर अभी कॉलेज बनवाया है, स्कूल बनवाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता गुंडे वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने बाबा साहब के जो स्कूल उन्होंने खोला था उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया, उनको काले झंडे दिखाए गए उनको। बाबा साहब का एक ही बात कहना था, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब का एक ही बात कहना था कि हर भारतीय, हर एक व्यक्ति आदि से अंत तक भारतीय है। और ये जो भारत के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ दुर्व्यवहार कर रहा है, जो बाबा साहब के खिलाफ दुर्व्यवहार कर रहा है, वो भारतीय हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिन्होंने संविधान सब नाम लेते बाबा साहब को, कौन नहीं लेता बाबा साहब का नाम? आम आदमी पार्टी बीजेपी वालों को छोड़ के खाली मैं यहाँ कांग्रेस वाले बोलते हैं। मैं यहाँ पॉलिटिक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उस नाते बात कर रहा हूँ कि बाबा साहब एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और उन्होंने एक ही बात बोला था कि हर एक व्यक्ति आदि से अंत तक भारतीय है। और उनकी शिक्षा योग्यता इतनी बड़ी थी कि आज तक शायद ही किसी इंसान के पास हो जिन्होंने पूरे संविधान को लिख दिया। अगर उन पर कोई उंगली उठा रहा है तो ये बहुत गलत कार्य है। वो एक बहुत ही महान व्यक्ति। तो अब अभी मैंने बोलता ना आपको कि बाबा साहब के नाम पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। देखिए आजकल दुखी लोग भगवान से, जी हर कोई भगवान को भी कोसता है। दुखी तो भगवान राम से भी रहा, भगवान कृष्ण से भी रहा, भगवान कृष्ण को भी छलिया बोला गया, भगवान राम के नाम पे भी कुछ बोला गया। लेकिन अब